चलो, तो ऑसिलेशंस के बारे में आप में से कोई कुछ जानता है क्या? व्हाट इज ऑसिलेशंस? अगर आपको पता हो तो। कुछ ऐसा कभी आपने सुना है ऑसिलेशन? हल्का फुल्का। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे दूं, थोड़ा थोड़ा, कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे हम उस चीजों को समझेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन द क्वेश्चन। तो बहुत बेसिक से शुरू करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब ऑसिलेशन एक्चुअली में होता क्या है और किन चीजों से इंपॉर्टेंस है, मतलब किस चीजों से मिलके ये बना है, किन चीजों से मिलके ऑसिलेशन एक बनता है। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड चीज आएगा कि पीरियोडिक क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। जब हमको ये समझ में आ जाएगा बेटा, तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसके मूवमेंट की वजह से बनता है। मैं आज दिखाऊंगा बना के बेटा कैसे बनता है। अच्छा, कितने लोगों ने इस तरह के ग्राफ को कभी देखा है बेटा? इस तरह के ग्राफ को कभी देखा है? ऐसा ग्राफ कभी देखा है क्या आपने? अच्छा, सुमित बच्चन ने देखा है, बाकियों ने? ऐसा कुछ ग्राफ कभी आपने देखा हो, इसको साइन ग्राफ बोल देते थे या साइन ग्राफ? यस सर, देखा है। हाँ, तो ये आज सीखेंगे बनता कैसे है और उसमें क्या रोल है बेटा, एक सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इसका रोल क्या है। राइट। तो ये सब शुरू करने के पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ए इंजीनियर, आपको ये जानना क्यों जरूरी है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ। तो द फर्स्ट थिंग, ये पुल देखा है क्या आप लोग सबने? दिस इज अ पुल। जानते हो, ब्रिज या पुल बोलते हैं इसको, ये ब्रिज है बेटा। कभी देखना इसके ऊपर खड़े होके, यहां से मान लो अगर ट्रक आ रही है ना, इसके ऊपर तुम खड़े हो और यहाँ से ट्रक आ रही है, तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। देखा है क्या आपने कभी ये चीज? नोटिस यस करना। सर। नोटिस करना, हाईवे पे भी ये चीज होता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेगा। तो ये वाइब्रेशन को आप कम कैसे करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द वाइब्रेशन? ये एक एज अ इंजीनियर आपका टास्क होगा आने वाले करियर में। जरूरी नहीं है कोई इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल में भी होता है बेटा। फ्लिप फ्लॉप्स ये सब वाइब्रेट करता है, तो आपको वहां पे एसएचएम पता होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये पेंडुलम देखा है बेटा सबने, ये पेंडुलम? यस सर। यस सर। आज हम ये भी देखेंगे कि इसका मोशन इतना क्रिटिकल क्यों है और इसका ही मोशन क्यों पढ़ा जाता है। दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं ना बेटा पढ़ने को। वाई वी स्टडी द मोशन ऑफ पेंडुलम ओनली? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन सब को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पीरियोडिक मोशन जानते हो क्या होता है? सुनो, मैं बताता हूँ क्या होता है। पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर, बार बार, अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। अब सुनना बेटा, आप देखो कि कोई एक चीज का मोशन हो रहा है, राइट? जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में मान लो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ, राइट बेटा? मान लो फर्स्ट लेक्चर हुआ 9 से 9:30 तक। ठीक है, इससे ज्यादा तो तुम झेल भी नहीं पाओगे। सेकेंड लेक्चर हुआ 9:30 से 10:30 तक। तो आप देख रहे हो बेटा, सॉरी, 9:30 से 10 बजे तक कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा तुम लोग पे रहम खाता हूँ। तो आप देख रहे हो आधा घंटे का आपका पीरियोडिक मोशन हो रहा है। आप इस चीज को देख पा रहे हो क्या? कैन यू एबल टू सी दिस? थोड़ा बहुत। चलो कोई नहीं, मैं फिर समझाता हूँ। पीरियोडिक मोशन होता क्या है? अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब इसका मतलब क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एकदम ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल होते हैं, अभी मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ पीरियोडिक मोशन एक्चुअली में क्या बता रहा होता है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को क्या समझ में आया बेटा? पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अपने भाषा में कुछ बताओ। वो तो किताब की भाषा हो गई। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन अकॉर्डिंग टू यू? वो मोशन जो अपने आप को किसी एक परफेक्ट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट करता है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जो परफेक्ट इंटरवल के बाद रिपीट करता है। चलो, अब इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना पसंद करूंगा मोशन, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ गया ऑलरेडी, मोशन, राइट? अब थोड़ा सा देखते हैं आप लोगों ने कितने तरह का मोशन पढ़ा है बेटा, अगर आपको याद हो तो। क्या आपने मोशन इन स्ट्रेट? रोटेटरी ट्रांसलेशन। अच्छा चलो चलो, एक एक करके लिखता हूँ। आपने पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और क्या पढ़ा है आपने? सर्कुलर। मोशन इन अ प्लेन। चलो प्लेन भी लिख लेता हूँ, चलो कोई नहीं। देखो बेटा, रोटेशनल मोशन, और एक मान लेता हूं आप ऐसे कर्व में चल रहे हो, ऐसे कुछ कर्व में, जो ना स्ट्रेट लाइन है ना रोटेशन है, तो मैं क्या बोलूंगा? कर्विलीनियर मोशन।
ठीक है, इसको छोड़ के और कोई मोशन जनरली पॉसिबल होता नहीं है। स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सब कर सकते हो आप, बट इन सब में मैं ये पूछना चाहूंगा बेटा, सबसे पहले केस में, कि अगर मान लो आप स्ट्रेट लाइन में, सपोज कर लो 5 बजे यहां पे खड़े हो, 6 बजे बेटा आप यहां पे खड़े रहते हो, ठीक है, अगेन 7 बजे आप यहां पे खड़े रहते हो, 8 बजे यहां पे, तो ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं, आप बताओ, इज इट अ पीरियोडिक मोशन? होगा यस ही, सर। पक्का। चैप्टर कौन से, ऑसिलेशन चल रहा है अभी, ऑसिलेशन, ठीक है। सर ये उसकी प्लेस चेंज हो रही है या सिर्फ टाइम बदल रहा है? नहीं 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 नहीं, 5 बजे बेटा यहाँ पे था ना, 6 बजे तो यहाँ पे है, देखो तो, 5 बजे ए पे था, 6 बजे बी पे है, दिख नहीं रहा है आपको? फिर 6 बजे बी से 7 बजे ए पे चल जा रहा है, ये देखो, अगेन ऐसे जा रहा है, ऐसे यस चल, सर। ऐसे चल। अरे ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा रहा हूँ एसएचएम तो भी बहुत दूर है बेटा। चलो कोई नहीं, ठीक है, यहां तक बेटा किसी को डाउट, ये तीनों मोशन में? अच्छा, कर्विलिनियर में भी मान लो बेटा, यहां से शुरू कर रहा है, यहां जा रहा है, फिर घूम फिर के यहां आ रहा है 1 घंटे बाद, फिर यहां जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। आप सोच पा रहे हो इस बात को, हल्का फल्का भी? ओके देन, ओके चलो। अब मैं थोड़ा सा इन सब से अलग तरीके से आपको लेके जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा एक अंकल को पैदल चला दूं या आंटी को पैदल चला दूं, जल्दी बता दो, सर्कुलर मोशन में। आंटी को। आंटी को, ओके चलो, आप लोगों की फरमाइश पे आंटी जी यहाँ पे पैदल चलेंगी। सुनो बेटा, एक पार्क है, राइट, दिल्ली का कोई भी पार्क है, अरे थोड़ा सॉरी इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। एक आंटी जी बेटा यहाँ से चलना शुरू करती है। अब मैं आंटी जी का मोशन जो है पेपर पे ट्रेस करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, या मान लो उनके अंकल जी से इनका मोशन ट्रेस कराते हैं, रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, ठीक, हाँ अब सही है, अब देखते रहना बस। अरे चलो, आंटी जी का पैर थोड़ा बाद में लेके आके चिपका देते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कभी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर किसी को याद हो तो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, बहुत यस सर, छोटी, पढ़ी थी। पढ़ी है आपने? अब देखो, अब मान लो बेटा ये है y और ये है x, हाँ सर, अब ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ सर ये तो हो जाएगी। अब बेटा मेरे को इसका कोऑर्डिनेट्स चेंज करना है, मतलब सर, मतलब बेटा जहां पे x लिखा है और जहां पे y लिखा है वो जगह मुझे दूसरी वैल्यू रखनी है। समझे नहीं सर? देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको सुनना, ये देखो, ऐसे लिख दूं और यहाँ पे x की जगह t लिख दूं और यहाँ पे y की जगह x लिख दूं, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। वेरी गुड। तो मैं इसको चेंज कर पाया क्या बेटा? आप इस चीज को समझ पाए कि मैं कोऑर्डिनेट्स को बहुत इजीली चेंज कर सकता हूं मैं चाहूं तो? किसी को ये चीज समझने में किसी हाँ। तरह की दिक्कत बेटा? आई डोंट थिंक, इसको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये आंटी जी जो है ना बेटा, ये चल रही है और इनके प्रिय अंकल जी जो है इनका मोशन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। देखो, तो अंकल जी बोले, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा प्लस वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखूंगा माइनस वाई एक्सिस, और आंटी जी तो टाइम के साथ चल रही हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा टी। ठीक है, उसी तरह मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये कौन सा पार्क है, कौन से पार्क में ज्यादा लोग वॉकिंग करने जाते हैं, बताओ यार थोड़ा, दिल्ली में? दिल्ली के हो तुम लोग? दिल्ली, दिल्ली पता है दिल्ली? यस सर। तो कौन सा पार्क में ज्यादा आंटी लोग जाते हैं वॉकिंग करने और अंकल लोग? सब ऐसे ही, समझ गया, मैं समझ गया। उन लोग फुर्सत कहाँ है, कहाँ? पोचंकी जाते हैं क्या? पोचंकी, वहां पे शायद लैंड करते होंगे अंकल लोग, नहीं? अच्छा चलो, कोचिंग की तो फ्री फायर में जगह है ना सर। हाँ तो वही, अभी कोई मुगल ये गार्डन, फ्री चलो फायर वाली है सर, देख रहे हो? चलो चलो ठीक है, मुगल गार्डन, हाँ चलो मुगल गार्डन की एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब देखो बेटा, इस पॉइंट पे आंटी जी आप लोग सबको ओरिजिन पे दिख रही हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर दिख रही हैं, पर इससे क्या लेना देना है? अच्छा देखो तो, अभी देखो, ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद आंटी जी यहाँ पर दिखाई देंगी, हाँ सर थोड़ी देर बाद आंटी जी यहाँ पर दिखाई देंगी, पर इससे भी क्या लेना देना है, समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी। आपको थोड़ी देर बाद बेटा यहाँ पे आंटी जी दिखाई देंगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आपको आंटी जी यहाँ पे दिखाई देंगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखाई देंगी, हाँ वो तो दिख रही होंगी सर, उससे क्या करना है? देखो, अब इसको अंकल जी अगर बनाना चाहें बेटा अपने कॉपी पे, आंटी जी का मोशन तो कुछ ऐसे बनेगा, सोच के देखना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी यहाँ पे,
राइट। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी यहाँ पे। अरे ये टेढ़ा क्यों बन रहा है यार? ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ठीक, चलो आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आंटी जी का मोशन जो है ना बेटा वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ अंकल जी के कॉपी पे। ठीक, चलो। अच्छा, ये चीज दिखी बेटा सबको? यहां तक किसी को डाउट किसी तरह का? आई डोंट थिंक यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट होगा। डाउट है तो बोलो बेटा, मैं फिर से समझा देता हूँ। सबको विजिबल है क्या? ये मैं क्या लिख रहा हूँ चाइनीज में समझ में आ रहा है? सर मेरे को नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। लेट ज्वाइन किए हुए छोड़ दो, बाकी जो अभी ज्वाइन किए उनको समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो लेट ज्वाइन किए उनको छोड़ दो, उनको मैं फिर से समझा दूंगा। सर आप ये बना क्यों रहे हो, ये तो बताओ पहले। अरे बताऊंगा ना, सब अभी बता दूं? ठीक है चलो अभी समझाता हूँ। देखो, देखो क्या हुआ कि हम आंटी जी को देखा हमने सबसे पहली बार। आंटी जी हमको यहाँ पर दिखी, राइट। यहाँ से आंटी जी चलना शुरू करी, राइट। यहाँ से आंटी जी ने चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद आंटी जी यहाँ पहुंची तो हम अंकल जी ने पेपर पे ये पॉइंट बनाया। थोड़ी देर बाद आंटी जी यहाँ पहुंची तो अंकल जी ने पेपर पे ये पॉइंट बनाया। थोड़ी देर बाद आंटी जी पार्क में पैदल चल रही है और अंकल जी उनका मोशन ट्रेस करते जा रहे साइड बाई साइड। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम आया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ये समझ में आया क्या क्या कर रहा हूं मैं? थोड़ा बहुत यस नो कुछ लिख दो कमेंट में ताकि मेरे को भी समझ में आए। यस सर। चलो ठीक है। आधों को समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहा हूं मैं। आधे परेशान है कि सर कर क्या रहे हो। चलो कोई नहीं। देखो बेटा, ये मैक्सिमम है बेटा। आंटी जी ये पॉइंट पे पहुंचेंगी थोड़ी देर बाद। हाँ सर आंटी जी ये पॉइंट पे पहुंचेगी, पर मेरा सवाल आपसे ये, क्या आंटी जी स्ट्रेट लाइन लेके जा रही है बेटा इस पॉइंट तक? अगर मान लो मैं इसको नाम दे देता नो सर। हूँ ओ से ए, तो आंटी जी स्ट्रेट लाइन में जा रही है क्या? नहीं, आंटी जी कर्व्ड पाथ नहीं। जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस सारे पॉइंट को कर्व पाथ पे ड्रॉ करूं तो पाथ कुछ ऐसा मिलेगा बेटा मुझे। सोच के देखो, ऐसा कुछ पाथ मिलेगा ओ से यस ए। सर। चलो मैं लिख देता हूँ आंटी जी का ये पाथ था। पाथ ऑफ आंटी जी फ्रॉम ओ टू ए। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ मैं क्या बना रहा हूँ? नहीं? सर आप वेव का निकाल बता रहे हो ना, वो कैसे आया? हाँ। चलो एक एक बच्ची तो पहुंच गई वहां तक, बाकी पता नहीं कब पहुंच पाएंगे। है भाई, बाकी कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये किसकी कुंडली बना रहा हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है? चलो ठीक है कोई नहीं। यस सर, चलो चलो एक दो को समझ आ रहा है, जो ध्यान से देखेगा वो समझ लेगा। चलो देखो बेटा, थोड़ी देर बाद आंटी जी यहाँ मिलेंगी। हाँ सर यहाँ पे भी मिलेंगी। तो मतलब यहाँ से आंटी जी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा और इसको मैं वहां लेके जाके जोड़ दूंगा। देखो ये है आंटी जी का अगला पोजीशन। ठीक, अच्छा ऐसे करते करते आंटी जी मेरे को फिर यहाँ पे भी दिखाई देंगी बेटा, यहाँ पे भी दिखाई देंगी, यहाँ पे भी दिखाई देंगी। सबको चीज दिख रही है ना? यस सर। आई थिंक सो दिख रही होगी सबको। ठीक, चलो सबको मैं मिलाते जाता हूँ, बस कुछ है नहीं इसके बाद। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या चाइनीज में बोलना चाह रहा था। ठीक, खाली देखते जाओ आंटी जी के पॉइंट्स हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं बेटा। देखो, चलो अब मैं अगर आंटी जी के बाकी पॉइंट्स को मिलाऊंगा बेटा तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ मिलेगा बेटा, सोच के देखो। यस सर। और ये कहां से कहां तक का पाथ होगा? पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी का पाथ होगा आंटी जी का। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो रेस हैंड करो। एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, हाँ बेटा जब हम नीचे आएंगे ना माइनस वाई एक्सिस में तब नेगेटिव होगा। अभी तो हम प्लस वाई में ही चल रहे हैं। ठीक है, तब नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो यहां तक बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। मैंने बस मोशन ट्रेस किया आंटी जी का। किसी को दिक्कत? यस नो कुछ लिख दो यार कमेंट में। नो सर नो सर नो सर, हल्का फल्का तो सबको समझ में आएगा। अगर 10% भी समझ आ रहा है तो बहुत है बेटा। सिमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये बस। चलो अब सेकंड, अब यहां से बेटा बात थोड़ी चेंज होगी। अब टाइम नेगेटिव में चल अभी तो चल नहीं सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं चीजों को। वैसे टाइम नेगेटिव होता है, आपको ऐसा लगता होगा टाइम नेगेटिव नहीं है, बट टाइम नेगेटिव होता है। मैं उसके अभी डीप डिस्कशन में जाना नहीं चाहूंगा। मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि माइनस वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन माइनस वाई एक्सिस में हमको चाहिए होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यस सर। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। चलो तो बेटा हम लोग को आंटी जी कुछ ऐस यहां दिखाई देंगी बेटा, सोच के देखो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में। फिर एक पॉइंट पे आंटी जी हमको यहां दिखाई देंगी। चलो अब बेटा बस इसका अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं तो क्या मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्शन मिल रहा होगा? सोच के देखो।
अब नीचे के साइड मिलेगा मुझे, ये देख लो, एक सेकेंड। अरे दिख रहा है बेटा आपको ये चीज? आई थिंक अब तो सबको दिख जाना चाहिए इस बार। चलो अब मैं नीचे कर्व बनाऊंगा बेटा, सोच के देखना। अब ये वाला जो कर्व बनेगा नीचे बनेगा, यानी कि अब वाला कर्व हमारा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ऐसा बनेगा, सोच के देखो। ऊपर वाले कर्व को ही मैंने यहाँ पे बनाया। आंटी जी जो चल रही हैं, यस सर, ओके ओके। अब मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत हल्का फल्का, ऐसा मैं मानता हूँ। इसको मैं सी दे देता हूँ, इसको मैं ओ, तो पहले से था। अब ये वाला पाथ हो जाएगा बेटा पाथ फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। और अगला वाला पाथ बेटा उसको बनाने की जरूरत है क्या? मैं ऐसे ड्रॉ भी कर दूं तो चलेगा क्या? चलेगा। पाथ फ्रॉम सी टू ओ। आपको समझ में आया ये एसएचएम का कर्व क्यों ऐसा आता था, जो मैंने क्लास के शुरुआत में पूछा था कि क्या आप लोगों ने ऐसा कोई कर्व देखा है? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया लगा बेटा, व्हाई द कर्व ऑफ एसएचएम कम इन दिस पर्टिकुलर शेप? हल्का फुल्का। वेव के पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होते हैं। वेव नहीं, आंटी जी वॉकिंग कर रही है बेटा, वेव वगैरह की तो मैं बात अभी कर नहीं रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आंटी जी का जो वॉकिंग का मोशन था, अगर आंटी जी एक गोल सर्कल में घूमेंगी तो हमको कुछ ऐसा मोशन मिलेगा बेटा। ठीक है, मैंने बस अभी यही समझाया आपको। इतना तक बात समझ में आ गया क्या आपको, कि आंटी जी अगर मुगल पार्क यस में सर। गोल चक्कर में घूमेंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ नहीं है बेटा। आंटी जी जब तक प्लस, अगर आपने इसको माइनस वाई मान लिया है ना, तो पहला कर्व आपका ऐसा आएगा, दूसरा कर्व आपका ऐसा आएगा, बस यही हो जाएगा। ठीक है, आंटी जी का मोशन समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। कोई ऐसा अंकल है जिसको आंटी जी का मोशन नहीं समझ में आया, कमेंट में? नहीं है कोई, नहीं, आई थिंक सो। ठीक है, चलो। अब सुनना बेटा, ये इस कर्व को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करूं, अच्छे से इन द सेंस नॉर्मली ड्रॉ करूं, देखो, ये देखो। अब कोई बच्चा मेरे को बता सकता है सर ये इतना बीच में, यहां पे अगर मैं पूछना चाहूं तो आप लोगों ने देखा ये टाइम जो है ये क्या है? ये टी लिया है मैंने, ये क्या बता रहा है, कोई बता सकता है? व्हाट डज दिस टी इज एक्चुअली टेलिंग, एनी वन ऑफ यू? इसका कि क्या? टी टाइम में वो आंटी कितना ट्रेवल कर रही है। वेरी गुड। यानी कि टी टाइम में आंटी जी यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी, या टी टाइम पे आंटी जी कहाँ ट्रेवल कर रही है। अच्छा, यहां से यहाँ बेटा जब आंटी जी आई और यहां से यहाँ आ रही है, तो क्या टाइम रुक रहा है क्या बेटा? बी से लेके सी में टाइम रुक रहा है क्या, या टाइम चलता जा रहा है? अब कहाँ पर? ये बी से सी तक, कहाँ पर सर? ये वाला बेटा बी से सी, दिख रहा है? यहाँ पे टाइम रुका है, नहीं चलते जा रहा है? सर, चलते जा रहा है। क्या इसी चीज को यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि टाइम जो है वो रुका नहीं था, बस आंटी जी का पोजीशन नेगेटिव हो गया? ये मैं बता यस सकता हूँ। सर। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट बच्चे ने लिख ही दिया उसको, चलो ठीक है। एनीवेज उसकी तो इतनी जरूरत थी भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही तुम लोग से पूछ लिया। देखो अब मैं जनरली इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, चलेगा बेटा? अरे ये गायब कहाँ हो गया? देखो ऐसे ही कुछ मोशन मिला था हमको। अब सुनना बहुत ध्यान से, साइन जीरो कितना होता है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? जीरो। 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 दैट मीन्स आंटी जी के मोशन से थोड़ा साइन का कर्व समझने की कोशिश करते हैं, जीरो। अच्छा, ये पॉइंट आप लोग सबको पता है कौन सा पॉइंट था, प्लस वाई या माइनस वाई? तुम लोग खुद बताओ बिना ग्राफ देखे, आंटी जी का। प्लस वाई। वेरी गुड, प्लस वाई। प्लस वाई। क्या ये चीज परपेंडिकुलर है बेटा? यस हाँ। सर। साइन 90 वन, वन। साइन 180 जीरो। आप लोग को पता माइनस है ना, वन। माइनस वन। आप लोग को पता है ना, अगर ये लाइन होता है बेटा तो इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, आई थिंक। यस सर, पता है। आप इस बात को देख पाए कि हम इस कर्व में अगर साइन की वैल्यू रख दे रहे हैं तो भी हमको कुछ इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा। वी कॉल दिस एज साइनोसोडियल वेव और साइन कर्व। एज इंजीनियर आप याद रखना, इसको बोलते हैं हम साइन कर्व। ठीक है? ठीक है क्या बेटा, यहां तक किसी को डाउट किसी भी तरह का? आई थिंक ये तो समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर आप इसको
एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा जब मैं नोट्स भेजूंगा तो। ऐसे भी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में, जो कि वन ऑफ द टाइम पीरियड। अच्छा, हमने टाइम को ही क्यों चुना बेटा, कोई बच्चा बता सकता है क्या? एज ए इंजीनियर बताओ यार, टाइम को क्यों चुनते हैं हम लोग जनरली? व्हाट इज द रीजन? हर जगह यार देखोगे टाइम ले लेते हैं, टाइम चुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इसलिए। वेरी गुड बेटा। अच्छा, तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी कोई चीज पढ़ी जो तुम लोग को बहुत फैसिनेटिंग जैसी लगी थी, जो कि थी नहीं, यस बिल्कुल सर। बोरिंग है? तो बेटा अगर अलग अलग फ्रेम से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो टाइम तो सेम होगा ना उसके लिए, सोच के देखो। अलग अलग फ्रेम से कोई भी ऑब्जर्व करे टाइम तो सेम होगा। तो एसएचएम को आप दिल्ली से देखो या एसएचएम को मैं मुंबई से देखूं, एसएचएम तो एसएचएम होगा, मतलब मोशन तो मोशन होगा ना। टाइम तो उतना ही लगेगा ना। मान लो 4 बजे मैं भी उस गाड़ी का मोशन देख रहा हूँ, 4 बजे आप भी उस गाड़ी का मोशन देख रहे हो, तो टाइम हम दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम है, सोच के देखना। थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, सोच के देखना, चलेगा? तो क्या हो सकता है टाइम पीरियड? ओके, सब यस सर लिख रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ। ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा चाइनीज लिख देता हूँ। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ। किसी को ये चीज समझने में दिक्कत बेटा? अब सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डरना मत। आप लोगों को पता है सन जो है वो अर्थ के बगल है कि बीच में है? सन सेंटर में है कि मतलब इधर उधर है? नहीं सर, सेंटर में नहीं है। सेंटर में नहीं है सन, ठीक है। मैं तुम लोग को नहीं। थोड़ा अजीब सा मॉडल ऑफ ये पढ़ा रहा हूँ, गोले का मॉडल पढ़ा रहा हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है। एनीवेज मैं तुम लोग ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मोशन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल मोशन जो है वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे मोशन होता है कि इसका मैं तुमको ऐसे गोल बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे रोक के इस चीज को, ठीक है। उतना तुमको अभी समझ आया नहीं होगा मैंने जो अभी बोला, बट ठीक है, इतना ये फोटो कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये फोटो कहीं देखा हुआ लग रहा होगा। डायरेक्ट मैं अर्थ बनाता हूँ, ठीक है। वेनस वूनस को मैं अभी हटा दिया हूँ, ये मेरा खुद का सोलार सिस्टम है, ठीक है। रिसेंटली मैंने इसको इन्वेंट किया। अब सुनना बेटा, अर्थ जो है इसके चक्कर लगा रहा होगा। हाँ सर, अर्थ तो इसके चक्कर लगा रहा होगा। आप मुझे बताओ, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन? कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है? कितने सर दिन तीन में? थ्री हाँ, सिक्सटी फाइव डेज 4 आवर। बस ठीक है, 365 डेज बस है बेटा, मेरा सोलार सिस्टम है, टेंशन मत लो। इतना एक्यूरेट नहीं होना है इसमें, ठीक है। चलो, तो मतलब 365 डेज में इसने एक मोशन कंप्लीट किया, आप लोग ये बोल रहे हो। अच्छा, इसका टाइम से लेना देना है ना बेटा, सोच के देखो, मोशन का टाइम से लेना देना है। यस सर। मोशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ सर, टाइम का फंक्शन तो है। अच्छा, अब अगर बेटा इस चीज को मुझे मैथ्स में लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा इस चीज को मैथ्स में? बहुत समझने वाली बात तो ये है, कैसे लिखूंगा मैं मैथ्स में? कोई बच्चा वो सोच सकता है इसको या मैथ्स? सर वेलो हाँ बेटा बताओ। 260 सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे बेटा? चलो एक साइड का मैं हिंट देता हूं, थोड़ा तुम लोग भी ट्राई करो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो सबसे छोटा टाइम पीरियड, सॉरी, जो नॉर्मल टाइम पीरियड है और जो सबसे छोटा टाइम पीरियड है, ऐसे। ये क्या है सर, इसका मतलब समझ नहीं आया बेटा। एक मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? सर 365 डेज। तो क्या दूसरा मोशन कंप्लीट करने में इसको 700-800 दिन लगेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ होगा या थ्री सर सिक्सटी सेम फाइव ही डेज डेज, लगेगा? सेम ही लगेंगे। सेम ही लगेगा बेटा, 365 डेज, ठीक है। अब इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि एक जो इसको टाइम लगा वो था T+T, ठीक है। ऐसा फर्स्ट मोशन में इसको इतना टाइम लगा। सेकेंड मोशन में मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं T+2T। ये टी क्या है सर? बेटा टी ऐसे लिया जाता है, टी को बोला जाता है सबसे छोटा मिनिमम, जितना उसका टाइम पीरियड हो सकता है, और कैपिटल टी जो उसका रियल टाइम पीरियड, ऐसे लिखा जाता है, चलेगा बेटा? ये दोनों बात आपको समझ में आई जो मैंने मैथ्स में लिखी थोड़ी बहुत? नहीं, T+2 टाइम्स टी। सर 2 टाइम्स टी मतलब बेटा 2 रेवोल्यूशन, लिख देता हूं, 2 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, 2 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। किसी को चीज समझने में दिक्कत बेटा? सर आपने ऊपर क्या लिखा है, माई एन एम मिनिमम?
हाँ मिनिमम बेटा, मिनिमम लिखा है मैंने। ठीक है, अब 3T को मैं लिख देता हूँ, 3 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। किसी कोई चीज समझने में दिक्कत तो बताओ, फिर मैं यहाँ से स्पेसशिप में तुम लोगों को भेजता हूँ, पढ़ उड़ के आना वहां से। नहीं, आई थिंक ये सर तो आप ऐसे तिरछे एरो क्यों बना रहे हो? सर आपने टाइम पीरियड स्टार्ट करा है अभी? जी बेटा। सर टाइम पीरियड से पढ़ाना शुरू करा है सर आपने? नहीं 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 नहीं, इसके पहले मैंने एक और घातक चीज पढ़ा दी, आपको नहीं याद है? पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड में तो मैं अभी आया हूँ। सर मैं लेट हो गया आने में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा जल्दी से। ठीक है, कुछ कराया नहीं बेटा, बस मैंने यही बताया था कि जो टाइम पीरियोडिक मोशन होता है वो खुद को रिपीट करता है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। फिर हमने देखा मोशन 3 तरह के होते हैं जनरली, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन, उसके बाद कर्वलीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो मैंने एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल बताया, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताया, एक आंटी जी को मुगल पार्क में चला के। ठीक है, तो जब हमने उसका पाथ ट्रेस किया तो कुछ ऐसा आया बेटा। और फॉर्चुनेटली यही कर्व एसएचएम में भी आप पढ़ रहे होगे। फिर मैंने कोऑर्डिनेट चेंज करना सिखाया, वाई और एक्स को कैसे एक्स और टी में चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, और बस उसके बाद तो भी मैं यही पढ़ा ही रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। ऑल गुड, तो कोई भी इमोजी भेज दो, आप लोग सबका फेवरेट। ठीक है चलो। अच्छा, अब ये तो रही नॉर्मल सी बात। अब मैं आपसे ये पूछने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं बेटा कि टाइम पीरियड के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे एक खतरनाक सी चीज जो आप देखते हुए आए हो, और अभी फिर से थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, और वो है ये पेंडुलम। पेंडुलम जानते हो बेटा सब? यस सर। यस सर। आई थिंक सबने इस पेंडुलम को देखा है, राइट? अच्छा, अब मुझे इस पेंडुलम की खासियत कोई बच्चा बता सकता है, क्या ऐसा हुआ होगा कि न्यूटन गैलीलियो सब इसके लिए पागल थे? क्या ऐसा हुआ होगा कि न्यूटन गैलीलियो सब इसके लिए पागल थे? कोई आइडिया? सर आइडिया होता तो हम भी न्यूटन गैलीलियो बन जाते। नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं है? चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ बेटा। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है। अगर मैं बोलूं बेटा, तो आप लोग सबको पता है कि पेंडुलम थोड़ी देर बाद हम लोग को यहां दिख रहा होगा। हाँ सर। और थोड़ी देर बाद यहां दिख रहा होगा। हाँ सर। फिर बेटा वो अपने मेन पोजीशन पे आके इस तरफ ट्रैवल करेगा। हाँ सर। फिर थोड़ी देर बाद यहां दिखेगा। अरे ये तो सर नॉर्मल सी बात है, तो दिख रहा होगा। हम पेंडुलम की पढ़ाई क्यों करते हैं, अभी आपको एक और बात पता चलेगी। और पेंडुलम में ऐसा क्या खास है बेटा? अगर मैं आपको बोलूं कि ये इसकी मेन पोजीशन है, मतलब यहाँ पे आके ही ये कहीं भी जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत? इंडिपेंडेंट मास ऑफ, हाँ बेटा, मास ऑफ बॉब से इसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं ये बोलूं कि इसकी मेन पोजीशन है, तो ये बात गलत होगी या सही? तुम लोग बताओ। थोड़ा बहुत तो सच सही बोल। होगी। सही होगी, ठीक है, हाँ सही होगी। चलो देखते हैं सही होती है कि नहीं। अब मैं सिर्फ बेटा अगर इस बॉब के मास पे देखना चाहूं, तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कोई बता सकता है? सर कितने फोर्स लग रहे एक तो mg लगेगा, हैं? वेरी गुड। दूसरा? वो और जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन लगेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन वो पोजीशन है बेटा जहां से आके आप दूसरा मोशन स्टार्ट करते हो। जैसे मीन पोजीशन का एग्जांपल दूं, तो यह आपका घर जो होता है ना बेटा, वो जनरली मीन पोजीशन माना जाता है। जैसे मैं मान लो मैं अब स्कूल गया, सपोज कर लो, जो मैं अब जाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं मान लो अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस आया। ठीक है, तो एक मोशन मेरा, वन साइकिल कंप्लीट हुआ, ये वंस मोशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अगेन घर से मैं मार वार खा के वापस निकला दोस्तों के साथ। ठीक है, घूमने गया, अगेन मैं वापस आया बेटा। ठीक है, तो इस घर जो होगा वो आपका मीन पोजीशन होगा, मतलब जहां पे आने के बाद आप फिर से रेडी हो जाते हो दूसरा मोशन करने के लिए। ठीक है क्या? चलो, अब देखो बेटा, यहाँ पे टेंशन mg के इक्वल हो रहा है। हाँ सर इक्वल हो रहा है, तभी तो बेटा बॉब रुकेगा मीन पोजीशन पे। सोच के देखना, नहीं तो पेंडुलम तो रुकेगा ही नहीं। अगर mg ज्यादा हुआ तो पूरा पेंडुलम को लेके वो नीचे आ जाएगा, जमीन पे सो जाएगा पेंडुलम ऐसा। ठीक है, और अगर t ज्यादा हुआ तब तो कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे ही रहेगा। बात समझ आ रही है कि आप लोगों को? थोड़ी बहुत हल्की फल्की बात। आधे तो डर से नहीं आए कि आज यस ऐसे सर। शुरू होगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैथ सम को ऐसा कुछ बोलता है कि अगर इस साइड से आप mg को यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ 0 लिख देना। मैंने बस वही काम किया। सर मेन पोजीशन मतलब रेफरेंस पॉइंट। क्या चीज बेटा?
सर मीन पोजीशन मतलब रेफरेंस पॉइंट। हाँ बोल सकते हो, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो आप, वैसे भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो इसमें बोल सकते हो, दूसरे मैकेनिक्स में अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो, चलेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे बेटा सारे फोर्सेस कौन कौन से, एक टेंशन फोर्स दिख रहा है और एक mg दिख रहा है, तो मैं इसको नेट फोर्स जीरो बोल सकता हूँ, सोच के देखना। क्या मैं आप बोल यस सकता हूँ कि सारे फोर्सेस भाई यहाँ जीरो हो चुके हैं, उसको मैंने चाइनीज में लिख दिया, नेट फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। थोड़ा और तुमको डराने के लिए ऐसे लिख दूं क्या, सबमिशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो वेर आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, तो थोड़ा डर जाओगे, नहीं डरोगे, अरे तुम लोग तो डरते भी नहीं हो, ठीक है। चलो, आई थिंक ऑसिलेटरी मोशन तक किसी को डाउट बेटा, किसी तरह का, किसी भी तरह का डाउट, इसी को बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, पहले यहां जा रहा है बेटा, ठीक है, फर्स्ट मोशन यहां जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, देन सेकेंड मोशन में यहां जा रहा है। आई थिंक सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। है भाई, कोई भी इंजीनियर को डाउट है क्या इसमें, तो बता दो। नो सर, ओके ओके ओके। नो सर। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ। पर यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ एक और टॉपिक पे बात करने के लिए, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग फोन में अलार्म लगा के सोते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू यूज अलार्म इन योर फोन? सर प्रॉब्लम पे एफ नेट 0 हो गया तो इसे बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या ऑसिलेटरी इक्विलिब्रियम में है। हाँ, ऑसिलेटरी इक्विलिब्रियम बेटा जनरली अचीव नहीं होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, तो ट्रांसलेटरी बोलना पड़ेगा, वो भी ट्रांसलेटरी भी बोलना तो सही नहीं है, 50-50 है बेटा, 50% आप बोल सकते हो, कंप्लीट तो होगा भी नहीं ना, ठीक है। ऑसिलेटरी अचीव करने के लिए आपको 2 फ्रेम चाहिए होगा, दोनों फ्रेम में पेंडुलम साथ साथ चलना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ऑसिलेटरी फ्रेम में, ठीक है। चलो ओके, सभी ऑलमोस्ट अलार्म रखते हैं और उठते तो है नहीं, ठीक है, अभी जैसे मेरी थोड़ी देर पहले अलार्म बज रहा था, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से अब यहाँ पे सुनना। अब बेटा अगर मैं फोन की बात करूं तो आपने देखा है फोन जो है वाइब्रेट होता है, सही क्या, मान लो मैं ऐसे फोन रखा हूं टेबल के ऊपर, तो वाइब्रेट होते होते कभी कभी नीचे गिर जाता है, आपने देखा है इस चीज को, या बुक यस सर। यस सर। दैट मीन्स वाइब्रेट। यस सर, देखा वाइब्रेशन मोड। क्या वाइब्रेशन को भी मैं एक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन बोल सकता हूँ? मान लो फोन यहाँ था, थोड़ा सा यहाँ जाता है फिर पीछे आता है, थोड़ा सा यहाँ फिर पीछे, थोड़ा सा यहाँ फिर पीछे, ऐसा ऐसा वाइब्रेट होता है बेटा, इसको भी हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, सोच के देखो, बोल सकते हैं कि नहीं, तुम लोगों को क्या लगता है? यस सर। बोल सकते हैं, ठीक है। चलो सुनो, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कैसे होता है। मान लो बेटा ये मेरा फोन है, कौन से कंपनी का फोन बनाओ जल्दी बताओ? सर आईफोन बना दो। आईफोन, बाप रे, चलो ठीक है, बच्चे ने बोला तो आईफोन बना देता हूँ। अब देखना बेटा, थोड़ी देर बाद अगर मैं आपको बोलूं तो ये थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट होगा बेटा, इस साइड की तरफ, दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर होगा। फिर थोड़ी देर बाद ये इस साइड वाइब्रेट होगा, ऐसे कुछ, हाँ सर इस साइड भी वाइब्रेट होगा। फिर थोड़ी देर बाद बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो फिर से ये वाइब्रेट होगा, फिर से कैसे वाइब्रेट हो जाएगा सर? बेटा ऐसे वाइब्रेट होगा इस बार, अच्छा ऐसे वाइब्रेट होगा, फिर दूसरी बार ऐसे वाइब्रेट होगा। आई थिंक वाइब्रेशन का मोशन सबको समझ में आ रहा है ना? ये जो भूल यस भुलैया मैंने सर। बनाया समझ में आया क्या सबको, क्या बनाया मैंने यहाँ पे? ये थोड़ा सा भूल भुलैया समझ में आया क्या सबको? यस सर। सर वाइब्रेशन में, हाँ बोलो बेटा, वाइब्रेशन में, हेलो हेलो, चलो अब ये इसका अगर ये मीन, वाइब्रेट कर रहा है तो फिर हाँ वाइब्रेट कर रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहा है, पर वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा था, सोच के बताना, वाइब्रेशन में इतना ही डिस्प्लेस कर रहा है, क्या ज्यादा हो रहा था आप लोग बताओ, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन? वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है या ऑसिलेशन? वाइब्रेशन, ऑस्कुलेशन। ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है बेटा। देखो अगर यहाँ पे देखोगे ऑसिलेशन की मैं बात करूं बेटा, दोनों को कंपेयर करके एज अ मॉडल, तो आई एम गोइंग टू से कि जितने टाइम में वाइब्रेशन थोड़ा सा होगा, ऑसिलेशन बेटा इतना रास्ता तय करके आ चुका होगा, फिर मेन पोजीशन पे आके इतना और रास्ता तय करेगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो ऑसिलेशन हमेशा 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 ज्यादा होता है बेटा, किससे? वाइब्रेशन से। किस टर्म में? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। क्लियर है क्या बेटा, किसी को डाउट यहां तक वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन में? अच्छा तो सर इसको भी वाइब्रेशन में फोन, हाँ बोलो बेटा, वाइब्रेशन में तो सर फोन वाइब्रेशन में फोन गिर कैसे जाता है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट बेटा, वो बार बार अपना मेन पोजीशन शिफ्ट करते रहता है। देखो
जैसे अभी यहाँ पे है, ठीक है, एक वाइब्रेशन यहीं पे, एक वाइब्रेशन यहीं पे, थोड़ी देर बाद एक वाइब्रेशन ऐसा करते करते आगे मूव करने लगता है, फिर गिर जाता है, ठीक है, आगे पीछे ट्रो एंड फ्रो मोशन करेगा और बार बार मीन पोजीशन भी शिफ्ट करेगा और गिर जाएगा। ठीक है क्या, यहां तक बेटा किसी को डाउट? सर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, अच्छा अभी दिख रहा है क्या बेटा? ये ट्रो एंड फ्रो, ट्रो एंड फ्रो, ट्रो एंड फ्रो और फॉल डाउन, ट्रो एंड फ्रो, ट्रो एंड फ्रो, ट्रो एंड फ्रो, फॉल डाउन। आई थिंक यहां तक तो सबको थोड़ा थोड़ा तो समझ इसके में आ रहा हिसाब से वाइब्रेशन में मेन पोजीशन फिक्स नहीं होती। नहीं होती है, बट एक टाइम पे देखोगे तो होगी बेटा, बहुत छोटे टाइम के लिए होगी। अगर मान लो आप 0.001 सेकंड की बात कर रहे हो तब इसकी मेन पोजीशन फिक्स होगी, ठीक है। चलो उतना ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है तो मैं जा नहीं रहा था, ठीक, आई थिंक क्लियर है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा किसी तरह का। ओके देन, अब ऑसिलेटरी मोशन का थोड़ा डेफिनेशन देख लो, वैसे तो मैंने पूरा ही समझा दिया। अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स ट्रो एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब बेटा मीन पोजीशन जो मैंने बताया था, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, टर्म्ड एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये बात समझने में किसी को दिक्कत बेटा? किसी को? नो अब सर। सुनो, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसको पीरियोडिक मोशन में रखना चाहोगे ऑसिलेटरी मोशन में? एज अ इंजीनियर बताओ, इसको किस में बोलोगे, ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है या वाइब्रेटरी है? सर पीरियोडिक। सर पेंडुलम। हाँ बेटा, सर सर ऑसिलेटरी। पीरियोडिक भी है और ऑस्किलेशन भी कर रहा है, दोनों है वो। दोनों है। दैट मीन्स यहां से हमको ये समझ में आया कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों में पीरियोडिक मोशन होता है बेटा। हाँ सर, दोनों में ही होगा, अभी तो आपने वो डेफिनेशन पढ़ाई थी चाइनीज में, वो यही तो बोल रही थी कि स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें कि एक पार्टिकल आगे या पीछे मूव कर रहा है, रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशन, ऊपर और नीचे मूव कर रहा है एज केस ऑफ पेंडुलम, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब मीन पोजीशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। चलेगा बेटा, किसी को यहां तक किसी भी तरह की दिक्कत तो बता दो। ऑल गुड, चलो शुरू करूं आगे। ठीक है, सो आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत की इतनी खास बात थी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक आ रहा है, सुनो। अच्छा सपोज कर लो बेटा ये एक दीवार है, राइट, इट इज अ वॉल, एक्चुअली इसको वॉल मान लेते हैं, ठीक है, ये एक वॉल है और इस पे बेटा अब मैं बोलता हूं कि हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम को लटका लेते हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है बेटा, राइट, दिस इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग, ये अपने मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन मतलब बेटा जिस पोजीशन पे उसी पे रहेगा। मेन पोजीशन का मतलब आपको पता है ना, मैथ्स में मेन पोजीशन किसको मानते हो आप लोग? तो बच्चा बताओ, ग्राफ में मीन रेफरेंस पॉइंट को, जीरो को। ओरिजिन को, वेरी गुड आशु बेटा, ओरिजिन, ठीक है। सुप्रिया बच्ची ने भी सही जवाब दिया, ठीक है। चलो ये है मेरा मेन पोजीशन, मतलब स्प्रिंग यहीं पे रहना चाहेगा, स्प्रिंग को यहां से हटाएगा कोई तो उसको दिक्कत होगा। तो द फर्स्ट केस दैट आई एम सर गोइंग टू मैंने नहीं डिस्कस। दिया, हाँ बेटा, अच्छा तो किसने बोला मैंने जवाब नहीं दिया था। तो किसने जवाब किसने दिया था ये तो बता दो। अरे चलो ठीक है, सब चुप हो गए हैं, जो जवाब दे रहा है सही वो भी नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, अब यहाँ पे कोई आदमी है वो इसको कंप्रेस करना चाहेगा, तो स्प्रिंग उसको क्या करना चाहेगी? अगर मान लो आप सामने बैठे हो और आपका सीट कोई ले ले तो आप उसको क्या करना चाहोगे? एक्सटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहोगे बेटा? सर पुश। पुश करोगे, बस धक्के इतने मार में? के निकाल देंगे। सर शाबाश, पुल पुल। ठीक है, पुल करोगे कि पुश पुश करोगे? करेंगे, पुश पुश गिरा करेंगे दो, सर और नीचे गिरा देंगे। नीचे गिरा देंगे, शाबाश बेटा, देखो समझो। उसी तरह बेटा ये स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करेगा इस साइड तो स्प्रिंग इसको क्या करेगी? हाँ, हेयर पुल कर देंगे, बाप रे। अरे नहीं, दंगल नहीं करना है, फिजिक्स सीखना है, ठीक है। स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग बोलेगा गेट आउट, यानी कि क्या इसको मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय स्प्रिंग, फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय स्प्रिंग, ये हो सकता है। अच्छा मान लो ये तो नॉर्मल सा केस है, अब मैं एक और केस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अब तुमने उसको पुल करते करते क्लास के बाहर ही कर दिया बिल्कुल, अब वो क्या करेगा अगले क्लास से?
तुमको ढूंढ रहा होगा पूजा करने के लिए, है ना। इतना ज्यादा तो तुम उसको कर भी नहीं पाओगे, फिर भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ऐसे बना देता हूँ कि मान लो अब इस केस में तुम इतना इसको स्ट्रेच कर दियो। अब ये बच्चा क्या बोलेगा कि मेरे को जाने तो गलती हो गया। सोच के देखो, सोच के देखो क्या क्लास के प्रति इसका भाव कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा। टीचर को देख के क्या बोल रहा होगा, टीचर हमको बचा लो। बात समझ पा रहे हो बेटा? वैसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया ना मैंने स्प्रिंग को, चलो कोई बात नहीं। इसको समझने में किसी को दिक्कत बेटा किसी तरह की? ठीक है, इस तरफ खींच दिया, बढ़िया से खींच दिया, हेयर पकड़ के, बैक पकड़ के, कपड़ा पकड़ के, जैसे मार पीट के इसको बाहर कर दिए। तो अब ये बच्चा क्या टीचर को देख के बोलेगा, सर प्लीज यूज दिस फोर्स एंड सेव मी। यानी कि बेटा इस टाइम पे यहां पे अगर मैं देखूं तो स्प्रिंग का फोर्स कैसा होगा, ये होगा स्प्रिंग के द्वारा एफ, स्प्रिंग विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोच के देखो चलेगा क्या? चलेगा बेटा? आई थिंक यहां तक समझने में किसी किसी को डाउट बेटा यहां तक समझने में? सर लास्ट वाला ही। सुनो बेटा लास्ट वाला बताता हूं। जब तुम लोग बाल पकड़ के, बैक पकड़ के, कैसे भी उस लड़की को या लड़के को क्लास के बाहर लेके जा रहे होगे, तो क्या बोलेगा, हमसे गलती हो गई दीदी या भैया, हमको वापस क्लास में जाने दो। दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स क्लास। बोलेगा हम जमीन पे बैठ के सर लिख लेंगे। हाँ बोलो बेटा। जब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो वो वापस कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, मतलब वापस अपने मीन पोजीशन पे, हाँ कंप्रेस होके मीन पोजीशन मेन पे आने की पोजीशन कोशिश है। करेगा। हाँ बेटा ठीक है। अब देखो यहां पे अगर बेटा मेरे को इसकी मैथ्स लिखनी हो, राइट, जैसे मैं, तुम इंजीनियर हो तो मैं तुमको ये बात बताना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, स्प्रिंग क्या करना चाह रहा है बेटा, ऐसा कुछ प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है। इस केस में सोच के देखना, चलेगा? ऐसे लिख दो तो समझ जाओगे, इंजीनियर हो तो। यस सर। ठीक है, इस केस में मैं बोलूंगा ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ स्प्रिंग उल्टी दिशा में जाना चाह रहा है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। चलेगा क्या? ये भी तुम लोग समझ जाओगे आई थिंक, थोड़ा बहुत तो इंजीनियर बन ही गए हो। इतना तक आप सब समझ जाओगे। आपको ये समझने में दिक्कत, प्लस एक्स कब लिया मैंने, माइनस एक्स कब लिया, ये चीज बेटा पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव एक्स लिया। स्प्रिंग बोल रहा था भैया हमको जाने दो, मेरा जान छोड़ो, इसलिए मैंने इसको एफ इजिकल टू माइनस एक्स। ठीक, किसी को यहां तक किसी भी तरह की परेशानी या समस्या तो बताना बेटा। चलेगा आई थिंक, क्लियर है सबको? नो सर। अब सुनना बेटा, अब एक केस मैं ऐसे लेता हूं जिसमें पीरियोडिक मोशन लिखना है। सर रैंडमली क्यों इसमें हम पीरियोडिक मोशन लिख रहे हैं, बताता हूं बेटा, डोंट वरी बताता हूं। देखो रीजन है, देखो ध्यान से। अब बस सुन लेना तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ जाएगी। मैंने ऐसा कुछ बताया था, वाई और टी होगा बेटा यहाँ पे। हाँ सर ये तो आपने बताया था। सर अभी वाली स्लाइड दिखा, ये लो कशिश बेटा। ठीक है, ओके देन हो गया, आगे चले बेटा। चलो अब सुनना बेटा, अब यहाँ पे मैं कर्व बनाता हूँ कुछ ऐसा। सर कर्व तो आपने बना दिया, अब मैं बोलता हूँ माइनस एक्स रिपीट कर दीजिए। माइनस एक्स में क्या हो रहा है बेटा, समझाता हूं देखो। माइनस एक्स में ये चीज क्या कर रही है, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में जानी चाह रही है, तो हमेशा याद रखना बेटा ओरिजिन के इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, माइनस एक्स। ठीक है, और ओरिजिन के इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लस एक्स। तो फोर्स स्प्रिंग कहां की तरफ लगा रही है, ऊपर वाले केस में प्लस एक्स, इसमें कहां की तरफ लगा रही है, माइनस एक्स। ठीक है, फोर्स बाई स्प्रिंग। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ देता फोर्स बाई ह्यूमन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? अब बताओ फोर्स बाई ह्यूमन में क्या लिखा? प्लस एफ प्लस एक्स। पक्का, वेरी प्लस गुड। एक्स। फोर्स बाई ह्यूमन इज प्लस एक्स, यहाँ पे फोर्स बाई ह्यूमन माइनस एक्स। वेरी गुड, माइनस मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। ठीक है चलो, अब इसके लिए पीरियोडिक मोशन लिखना है। कोई बच्चा बता सकता है कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे यार इसके लिए पीरियोडिक मोशन? सर इसके लिए पीरियोडिक मोशन लिखना मतलब मौत से टक्कर नहीं लेने जैसा है। ठीक है, सुनो कैसे लिखेंगे इसके लिए पीरियोडिक मोशन, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया था कि ये वाई एक्सिस पे जो है बेटा, इसको और एक साइन कर्व के नाम से हम जानते हैं, सोच के देखना। हाँ सर साइन कर्व के नाम से तो जानते हैं। तो मैं एक काम करता हूं,
ऐसे एक लाइन खींच लेता हूं, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट था आंटी जी का, सोच के देखो बेटा, यही था ना मैक्सिमम पॉइंट आंटी जी का, याद है प्लस वाई पे आंटी जी पहुंच गई थी यहाँ पे, और मैं ए बी यस सी डी सर। से इसको ए लिख देता हूँ। मुझे अभी पता नहीं है ए क्या होता है, एंड आई एम नॉट वेरी मच वरीड कि ए का मतलब क्या है। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आंटी जी ए साइन के कर्व को फॉलो कर रही थी कि नहीं, आप बताओ, खुद बताओ। अभी मैंने यस करके सर। दिखाया 0 1 0, हाँ सर कर रही थी ए साइन। अच्छा आंटी जी गोल चक्कर में घूम रही थी बेटा, सोच के देखो, जब भी सर्कुलर आता है ओमेगा आता है क्या, रोटेशन, याद है ओमेगा, हमने एंगुलर रोटेशन ऐसा कुछ। यस सर, हाँ, चलो एंगुलर मोमेंटम था वो शायद से। मोमेंटम था कि एंगुलर मोमेंटम, आपने अल्फा पढ़ा था। चलो ठीक है कोई नहीं, देखो बेटा अल्फा, सॉरी ए अल्फा। साइन ओमेगा, राइट, और इसके साथ मैं टी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सर टी क्यों लिया आपने, क्योंकि बेटा टाइम भी तो साथ ही साथ चल रही थी, टाइम साथ साथ। एक मिनट सर, ए कैसे आया बेटा, ए ऐसे आया कि आंटी जी का जो मैक्सिमम पोजीशन था ना, इसी को लोग कुछ बोल देते हैं, एक नाम है एक, आप जानते हो क्या है, सर एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड। बेटा मेरे को नाम तो वैसे अभी जरूरत नहीं है, पर आप बस ये थीम को पकड़ लो कि ए क्यों आ रहा है, ए इसलिए आ रहा है बेटा, ए इज द मैक्सिमम। क्या आंटी जी अगर गोल सर्कल में थी तो ये पॉइंट मैक्सिमम था आंटी जी का प्लस वाई एक्सिस में, हाँ सर, और माइनस वाई एक्सिस में आंटी जी का ये पॉइंट मैक्सिमम था, हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई। तो मैंने बोला ए साइन ओमेगा, वैसे साइन थीटा लिखना चाहिए था, बट ओमेगा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आंटी जी एक सर्कुलर मोशन में थी बेटा, ठीक है, तो ए साइन ओमेगा ऐसे मैंने लिख लिया। ये टी क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि बेटा टाइम भी आंटी जी के साथ साथ वॉकिंग कर रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ आया क्या ये चीज, थोड़ा यस बहुत सर। समझ में आया, हल्का फल्का, यस सर यस सर यस सर, ओके ओके ओके। अच्छा सर ये तो डिस्टेंस होगा ना जो कवर करा है उन्होंने। ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, सोच के बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, हाँ डिस्प्लेसमेंट है, बट मैंने वो सब टर्म यूज नहीं किया, क्या है कि एक्चुअली इसमें इतना जरूरत नहीं होता है, थोड़ा सा इसको मैं नॉर्मल रखता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, आंटी जी अगर एक चक्कर लगा रही है पार्क का तो 1t लिख लूं, चलेगा। अगर आंटी जी 2 चक्कर यस लगाएंगी तो सर। क्या लिखना पड़ेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस, टी प्लस 2t। 2t। अगर आंटी जी 3 चक्कर लगाएंगी बेटा तो ए साइन ओमेगा टी प्लस। टी टी प्लस प्लस 3t। 3t। आप इस 3t। इक्वेशन को खाली लिख पा रहे हो बेटा, ये अभी जरूरी है, बस बाकी सब जो है वो फर्जी चीज है, अभी के लिए अगर ये समझ आ रहा है तो बहुत है, यस चलेगा। सर। मैंने आपको इसका पूरा थीम समझा दिया, अब इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ था नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे चलना पसंद करूंगा सेकंड टॉपिक्स पे, यहां तक बेटा किसी को डाउट किसी भी तरह का, नो सर। ठीक है। अब एक बार स्प्रिंग का एग्जांपल देख लो बेटा, यहाँ पे कोई तो ऐसी फोर्स है ना जो इस चीज को वापस खींचना चाह रही है, कोई तो ऐसी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ ऐसा एक नाम वाम है रीस्टोरिंग फोर्स, चलो कोई नहीं, ठीक है रीस्टोरिंग फोर्स, मैं अपने बहुत भारी मन से इसका नाम रीस्टोरिंग फोर्स बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि रिस्टोरिंग फोर्स जैसा कोई फोर्स होता नहीं, चलो ठीक है, इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली में, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा, सोच के देखना, स्प्रिंग यहाँ पे भी सोचेगी कि मेरे को रिस्टोरिंग फोर्स एक चाहिए, सोच के देखो, चलेगा क्या यहाँ तक बेटा। यस यस सर। सर। ओके आई थिंक इतना तक सबको थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा, हिंदी में चाइनीज में। अब एज बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सुनो बेटा, जब भी बॉडी डिस्प्लेस करेगी मीन पोजीशन से, अ फोर्स या टॉर्क हटा दो, अ फोर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हिच टर्न्स टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस फोर्स और टॉर्क इज टर्म्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब आपको समझ में आया, नहीं आया तो बताओ यस। बेटा, आई थिंक आ गया होगा, नहीं आया तो देखो, मैंने भी यही चीज आपको समझाई थी बेटा, कि जब भी ये जो अपने मीन पोजीशन से बेटा अगर कोई इसको अंदर की तरफ पुश करेगा तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरे को अपने मीन पोजीशन पर जाने दो, इसको कोई खींचेगा तो भी यही बोलेगा कि मेरे को अपने मीन पोजीशन पर जाने दो बेटा। इस चीज को मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि जैसे बॉडी डिस्प्लेस होगा उसके मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम से, तो आपको कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो उसको अपने वापस शेप में लाने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। किसी को रीस्टोरिंग फोर्स में डाउट बेटा, किसी भी तरह का, चलेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक और डिफरेंस जो है वो लिख दिया है, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, मैंने बता दिया, ट्रो एंड फ्रो होता है अबाउट फिक्स एक्सिस वी कॉल्ड ऑसिलेशन, such that oscillation when throw and fro motion is about the fixed position has higher frequency
वी कॉल्ड इट एज वाइब्रेशन। ठीक है, सीधा सा मतलब सुन लो, जब भी ट्रू एंड फ्रो मोशन जो होगा ना बेटा, किसी फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग छोटे फ्रीक्वेंसी में होगा, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, दिख रहा है पेंडुलम का ऑसिलेशन धीरे धीरे, पेंडुलम का ऑसिलेशन धीरे धीरे। वाइब्रेशन बहुत फास्ट होता है बेटा, सोच के देखो, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, बहुत फास्ट। उसी को भौतिकी शास्त्र के लोग भौतिकी शास्त्र के लोग, गणितज्ञ तो नहीं होंगे वो लोग बोल देते हैं कि इसको हम बोल देते हैं वेरी फास्ट को हाई फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, चलेगा क्या? भौतिकी शास्त्र वाले लोग यानी कि फिजिसिस्ट लोग इसको बोल देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज होने वाली चीजों को, हम नहीं। ठीक है, भौतिकी शास्त्र वाले, चलेगा बेटा? यहां तक किसी को डाउट किसी तरह का? छोटे छोटे डेफिनेशन है, चलेगा? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बस ये एक पॉइंट पढ़ लेना, ये कुछ खास तो है नहीं, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका पीरियोडिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, ये मैं वैसे समझा दूंगा। ये कहां से है बेटा, आपको समझ में आया क्या? ये कहां से आपको समझ में आया दोनों? सर कॉस नहीं बताया आपने, अच्छा साइन आया क्या? साइन समझ में आया? आंटी जी का मोशन कहाँ पे बेटा? मुगल गार्डन में, चलेगा? अंकल जी ट्रेस कर रहे थे, ठीक है। ये कहां से है बेटा? हाँ बेटा बोलो। से आया था कि एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है ना? नहीं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो t-1 होता है या θ-1, उसका सेम नहीं होगा, उसका तो मास भी आता है ना। ठीक है, चलो, किसी को डाउट बेटा और किसी भी तरह का यहां तक जो मैंने चाइनीज में समझाया उसमें? नो सर। नो सर। लेट मी जस्ट टेक ऑल ऑफ योर डाउट। कोई अगर लेट आया था बेटा तो वो SHM का कर्व क्यों आता था ये उसको समझ में आ गया क्या?